कभी सोचा है कि एक हाई सिक्योरिटी वाली तेज रफ्तार ट्रेन से करोड़ों रुपए कैसे चुराए जा सकते हैं? आज हम भारत की सबसे शातिर और सबसे दुस्साहसी ट्रेन डकैतियों में से एक की कहानी जानेंगे। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक चोरी की नहीं है। इसमें जबरदस्त प्लानिंग है, हाई टेक जासूसी है और एक ऐसा ट्विस्ट है जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। तो ये कहानी शुरू होती है एक सवाल से, एक ऐसे क्राइम सीन से जिसे देखकर पुलिस भी पूरी तरह से हैरान रह गई। क्राइम सीन था एक चलती ट्रेन का सील बंद डिब्बा, और सवाल ये था कि कोई इसके अंदर घुसा कैसे, और घुसकर लगभग 5.78 करोड़ रुपए चुरा लिए, वो भी बिना किसी को कानो कान खबर हुए। जरा सोचिए, 9 अगस्त 2016 की सुबह है। आप चेन्नई के एग्मोर स्टेशन पर एक ट्रेन का सीलबंद डिब्बा खोलते हैं जिसमें करोड़ों रुपए रखे होने चाहिए, लेकिन आपको मिलता क्या है? टूटे हुए खाली बक्से और छत में एक बड़ा सा छेद। उस दिन आरबीआई के अधिकारियों के लिए यह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था, पर यह हकीकत थी। जब अधिकारियों ने सेलम चेन्नई एक्सप्रेस के उस पार्सल कोच के अंदर झांका, तो जो मंजर था वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। ट्रेन की मोटी धातु की छत को काटकर एक 2 बाई 2 फुट का चौकोर छेद बनाया गया था। 4 बड़े बड़े लकड़ी के बक्से टूटे पड़े थे और कुछ नोट जमीन पर यूं ही बिखरे थे, बाकी सब गायब। देखिए, सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि चोर इतने शातिर थे कि वो पुलिस गार्ड्स के ठीक बगल वाले डिब्बे से करोड़ों रुपए ले उड़े, और उन 18 पुलिस वालों को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये उनकी प्लानिंग और हिम्मत का, आप कह सकते हैं, एक जबरदस्त सबूत था। तो आखिर ये हुआ कैसे? इस डकैती को 5 लोगों के एक गिरोह ने अंजाम दिया था। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि कैसे उन्होंने एक रात पहले चलती ट्रेन की छत पर चढ़कर इस लगभग नामुमकिन काम को मुमकिन बना दिया। देखिए, इस गिरोह ने अपना होमवर्क बहुत अच्छी तरह से किया था। उन्होंने ट्रेन के रूट की पूरी रेकी की थी। उन्हें पता था कि सेलम से विरुद्धाचलम के बीच का जो हिस्सा है वो नॉन इलेक्ट्रिफाइड है, मतलब वहां ट्रेन के ऊपर हाई वोल्टेज बिजली की तारें नहीं हैं, और यही वो छोटी सी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी, एक लौता मौका जब वो ट्रेन की छत पर सुरक्षित चढ़कर अपना काम कर सकते थे। ये कोई आम चोरी नहीं थी। सोचिए, एक अविश्वसनीय रूप से दुस्साहसी ऑपरेशन था ये। एक तेज रफ्तार ट्रेन की छत पर घने अंधेरे में बैटरी वाले कटर से धातु को काटना, और कमाल की बात तो यह है कि बगल के डिब्बे में बैठे गार्ड्स को जरा भी शक नहीं हुआ। अब डकैती तो हो गई, लेकिन चोरों का कोई अता पता नहीं था। शुरुआत में यह केस एकदम ठंडा पड़ गया। सीबीसीआईडी की टीम को भी लगा कि यह तो एक ब्लाइंड केस है, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी हाईटेक जांच जो इस केस का रुख ही बदलने वाली थी। लगभग 2 साल तक जांचकर्ताओं के हाथ बिल्कुल खाली थे। चोरों ने कोई सुराग नहीं छोड़ा था, और जो नोट चोरी हुए थे उनके सीरियल नंबर रिकॉर्ड में नहीं थे, तो उन्हें ट्रैक करना भी नामुमकिन था। ऐसा लग रहा था मानो चोरों ने एक परफेक्ट क्राइम किया और बस हवा में गायब हो गए। और फिर जब सारे पारंपरिक तरीके फेल हो गए, तब टेक्नोलॉजी काम आई। आईटी एक्सपर्ट्स ने उस रात ट्रेन के रूट पर एक्टिव हजारों मोबाइल नंबरों का डेटा खंगाला, और उन्हें एक पैटर्न मिला। कुछ नंबर ठीक उसी स्पीड और रास्ते पर चल रहे थे जिस पर ट्रेन, और ये सारे संदिग्ध नंबर मध्य प्रदेश के एक ही इलाके से थे। फिर पुलिस ने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने नासा से मदद मांगी, और नासा की सैटेलाइट तस्वीरों ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा था कि ट्रेन की छत पर कुछ लोग मौजूद हैं, ठीक उसी हिस्से में जहां डीजल इंजन चलता है, और जैसे ही इलेक्ट्रिक लाइन वाला इलाका शुरू होता है वो आकृतियां गायब हो जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा सबूत था जिसने पुलिस के शक को यकीन में बदल दिया था। बस इसी मोबाइल डेटा और सैटेलाइट तस्वीरों के सबूतों को मिलाकर सीबीसीआईडी ने आखिरकार अपराधियों की पहचान कर ली। ये कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का कुख्यात पारधी गिरोह था, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत लंबा और हिंसक था। अक्टूबर 2018 में डकैती के लगभग 2.5 साल बाद पुलिस ने गिरोह के सरगना मोहन सिंह पारधी समेत कई सदस्यों को पकड़ लिया। केस सुलझ गया था, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा, सबसे हैरान करने वाला मोड़ तो अभी बाकी था। जब गिरोह से पूछताछ हुई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने पूरी कहानी बताई, पर उन्होंने एक ऐसी बात भी बताई जिससे पता चला कि इतनी बड़ी, इतनी शातिर डकैती करने के बाद भी उन्हें अपने किए का फल लगभग नहीं के बराबर मिला। हुआ ये कि डकैती के ठीक 3 महीने बाद 8 नवंबर 2016 को
सरकार ने अचानक एक ऐसी घोषणा की जिसने चोरों के सारे प्लान पर पानी फेर दिया। नोटबंदी। यानी 500 और 1000 के पुराने नोट अब रद्दी कागज बन चुके थे। सोचिए, गिरोह के पास करोड़ों रुपए कैश में थे, लेकिन अब वो किसी काम के नहीं थे। वो उसे ना तो कहीं खर्च कर सकते थे, ना ही बैंक में बदल सकते थे। कुछ जमीन जायदाद खरीदने के बाद आखिरकार उन्हें बाकी बचे करोड़ों रुपए जलाने पड़े। जी हां, जलाने पड़े। तो मामला सुलझ गया, चोर पकड़े गए और पैसे भी बेकार हो गए। सब कुछ ठीक लग रहा है ना? लेकिन इस कहानी में न्याय का पहिया अभी भी पूरी तरह घूमा नहीं था। कुछ सवाल अब भी बाकी थे। इस दुस्साहसी डकैती ने भारतीय रेलवे और आरबीआई की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी बड़ी कमियों को उजागर कर दिया था। इसके बाद कई बड़े बदलाव किए गए। अब गार्ड्स कैश वाले डिब्बे के अंदर बैठते हैं। सीसीटीवी और जीपीएस ट्रैकिंग को बेहतर किया गया है ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो। इस डकैती का जो मास्टरमाइंड था, मोहन सिंह पारदी, वो कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं था। उसके खिलाफ हत्या और डकैती जैसे 50 से भी ज्यादा संगीन आपराधिक मामले दर्ज थे। और अब सुनिए इस कहानी का आखिरी और सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट। इतने गंभीर आरोपों के बावजूद मोहन सिंह पारदी को 2021 में सबूतों की कमी का हवाला देकर जमानत पर रिहा कर दिया गया और आज भी वो फरार हैं। तो ये चलती ट्रेन में हुई अनोखी डकैती हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब 50 से ज्यादा संगीन मामलों का आरोपी पकड़ा जाता है और फिर भी जमानत पर रिहा होकर गायब हो जाता है, तो ये हमारी न्याय व्यवस्था के बारे में क्या कहता है? ये सोचने वाली बात है।